अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से कि कृपया आज के इस अवसर पर अपने प्रेरणामयी उद्बोधन से सभी को कृतार्थ करें। पूज्य सगतगुरु जग्गी वासुदेव जी, आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, ब्रह्म कुमारी बहन शिवानी जी, भारत सरकार में मंत्री है आयुष श्री यशो नाइक जी, सचिव श्री नीलांजन जी सान्याल, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री जितेंद्र शर्मा, यहां उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी महाराज, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और ब्रह्म कुमारी बहन शिवानी जी के योग जैसे विषय पर बोलने के बाद मेरे द्वारा कुछ बोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी यह इंटरनेशनल सेमिनार का समापन करने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं, तो अपने हृदय की कुछ बातें आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून था। आपने टेलीविजन चैनल्स पर भी और प्रिंट मीडिया में भी आज कल जो इंटरनेशनल योगा डे के कार्यक्रम भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के जो दूसरे देशों में भी हुए हैं, उसे आपने देखा होगा। देखने के बाद सहज रूप से कोई इस नतीजे पर पहुंच सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही एक फेस्टिव मूड में आ चुकी हो। कल का एक ऐसा दृश्य था जो देखने को मिला है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में जो भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर योगा का कार्यक्रम हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने भी बहुत अच्छी तरह दिखाया है। देश के अन्य भागों में भी जो कार्यक्रम हुए हैं उसे भी दिखाया है। लेकिन जब यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत में जो योगा का कार्यक्रम हुआ है वह जमीन पर भी हुआ है, यानी थल पर भी हुआ है, जल में भी हुआ है और नभ में भी हुआ है, आकाश में भी योगा के कार्यक्रम हुए। आईएनएस विक्रमादित्य जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर भी हमारे जवानों ने कल योगा के कार्यक्रम को संपादित किया है। सियाचिन ग्लेशियर में भी हमारे जवानों ने योगा के कार्यक्रम को परफॉर्म किया है। इतना ही नहीं, हवा में भी, स्पाइस जेट में भी लोगों ने योगा के कार्यक्रम को संभालित। केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बान की मून साहब ने भी योगा के कार्यक्रम को प्रतिपादित किया है। और सारे देश का माहौल, सारी दुनिया का माहौल देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि एक सारी दुनिया ही एक बिल्कुल फेस्टिव मूड में आ चुकी है। सचमुच यदि बधाई के पात्र हैं तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से भारत का विश्व को सबसे बड़ा उपहार देने में कामयाबी हासिल की है, भारत का विश्व को सबसे बड़ा उपहार देने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मित्रों, हमारे आदरणीय पंड्या जी ने यह कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, लेकिन उनके मन के भाव को भी और अपने मन के भाव को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत किसी पद का भूखा नहीं है। भारत विश्व गुरु पद का आकांक्षी नहीं है। भारत यह देखना चाहता है शांति प्रेम केवल भारत में ही नहीं होना चाहिए बल्कि सारे विश्व में होना चाहिए। यह भारत देखना चाहिए। क्यों? इसलिए देखना चाहता है कि हमारे सदगुरु जग्गी देव जी महाराज, हमारे आदरणीय पंड्या जी, बहन शिवानी जी और बहुत सारे ऋषियों और मनीषियों ने विश्व को जो संदेश दिया है, प्राचीन काल में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। हमने केवल भारत के अंदर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारे विश्व में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना है। भारत के ही ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों की ही चिंता नहीं की है, बल्कि भारत के ऋषियों और मनीषियों ने कृणवंतो विश्वमार्यम का संदेश दिया है कि हम तो आर्य बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, लेकिन सारे विश्व को भी हम आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इस बड़े मन के साथ हमने संदेश दिया। हमने केवल अपने सुख की चिंता नहीं की है, बल्कि सारे विश्व के सुख की चिंता की है। केवल भारत के लोग ही निरोग हों इसकी चिंता नहीं की है, बल्कि सारे विश्व के निरोग होने की हमने चिंता की है। इसीलिए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने अपना मन कभी छोटा नहीं रखा है। यही यौगिक साधना है, यही यौगिक साधना है। ऐसे ही लोगों को योगी कहते हैं जिनका मन छोटा नहीं होता है बल्कि बड़ा होता है। योग का जहां तक प्रश्न है, योग, हम मनुष्य हैं, हमको ईश्वर ने तन दे रखा है, हमारे पास शरीर है, भगवान ने दिया है। भगवान ने हमको मन भी दिया है, हमारे पास बुद्धि भी दी है और आत्मा भी दिया है। इन तन मन बुद्धि आत्मा, इन चारों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम यदि कोई करता है तो वह योग क्रिया करती है। चारों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने का। यदि परमात्मा ने हमको तन मन बुद्धि आत्मा यह चार चीजें दी हैं और यह परमात्मा की, यह ईश्वर की इच्छा है कि इनके बीच जब तक तुम कंप्रिहेंसिव कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी पर्सनालिटी का कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो प्रश्न यह खड़ा होता है, इनमें कैसे कंप्रिहेंसिव कोऑर्डिनेशन हो तन मन बुद्धि और आत्मा के बीच। उसके लिए योग की आवश्यकता होती है। तन की यदि मैं बात करता हूं तो इसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि हड्डी और मांस की मैं बात कर रहा हूं। हमारी इंद्रियां हैं, हमारे पास मुंह है, हमारे पास कान है, हमारे पास नाक है, हमारे पास हाथ है, पैर है, पेट है। यह सब सारी हमारी जितनी इंद्रियां हैं, मैं इंद्रियों की चर्चा कर रहा हूं। तन मन बुद्धि आत्मा, यदि चार चीजें भगवान ने दी हैं तो स्वाभाविक रूप से हर की एक इच्छा होगी, हर की एक भूख होगी, हर की एक आवश्यकता होगी, नीड्स होगी। सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर दीजिए, सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मनुष्य के पर्सनालिटी का जो हम कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट चाहते हैं वह कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो जाएगा। इंद्रियों की इच्छा क्या होती है? इंद्रियों की इच्छा होती है कि हमको खाने के लिए अच्छा भोजन मिले, चलने के लिए एयर कंडीशन गाड़ी मिले, रहने के लिए हमको अच्छा मकान मिले। यही इच्छा होती है
और इसको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की, पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता है कि धन का प्रभाव भी घातक होता है और धन का अभाव भी घातक होता है। तो धन का प्रभाव भी न होने पाए, धन का अभाव भी न होने पाए, इसे नियंत्रित करने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यह योग निभाता है। यही योग का काम है। मन है, मन की तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं, मन बहुत चंचल होता है। यदि मन जो कहता है यदि वह करें तो मैं समझता हूं कि समाज में पूरी एनार्की पैदा हो जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी। लेकिन मन की सबसे प्रबल यदि कोई भावना यदि होती है, सबसे बड़ी यदि कोई इच्छा होती है, वह मान, सम्मान, स्वाभिमान की इच्छा, भावना, यह सबसे प्रबल होती है। मनुष्य भूखा रह सकता है लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। और यही भाव था 16 साल, 14 साल, 18 साल के जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम दिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। स्वाभिमान की भावना थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। व्यक्तिगत स्वाभिमान भी होता है, समाज का स्वाभिमान भी होता है, राष्ट्र का भी स्वाभिमान होता है। तो मन को सुख कब प्राप्त होगा? मन को सुख छोटे मन से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मन को सुख प्राप्त होगा तो मन बड़ा होने से ही सुख प्राप्त होगा। जैसे मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, एक मैथमेटिकल फार्मूले की आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मन एक यह सर्किल है, एक वृत्त है। सर्किल है तो इसका सर्कमफेरेंस होगा। हमारा यह कहना है कि मन जितना बड़ा करते चले जाओगे उसी रेशियो में सुख की मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस बढ़ती चली जाएगी। उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख बढ़ता चला जाएगा। तो यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। यानी मन को जितना बड़ा करते चले जाओगे सुख बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा और अंततोगत्वा तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो इस मन को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? तो यह योग करेगा। नहीं, मन जैसा करे वैसा ही हम करते चले जाएं तो तन और मन के बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। बुद्धि का जहां तक सवाल है, जब हमको बुद्धि का काम क्या है? ज्ञान अर्जित करना, नॉलेज चाहिए। बुद्धि की सबसे बड़ी भूख यही होती है, नॉलेज। लेकिन ज्ञान यह पर्याप्त नहीं होता है। ज्ञान का उपयोग कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छी अच्छी डिग्री हासिल किए हुए लोग तरह तरह की उग्रवादी गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं। तो यह ज्ञान जो बुद्धि को प्राप्त हुआ है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे काम करे, नेगेटिव डायरेक्शन में काम न करने पाए, इसके लिए आवश्यकता होती है योग की। आत्मा, पहले कुछ ऐसे फिलॉसफर्स थे जो ये कहते थे कि आत्मा का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, और आत्मा की एग्जिस्टेंस को मानने से पूरी तरह से वह नकारते थे। लेकिन भारत कहता है कि आत्मा है। अब जैसे इतने सब सारे लोग आप यहां पर बहन भाई बैठे हैं, किसी भी बहन, एक कोई बहन बैठी है, खुद ही अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछे, अपने छोटे मासूम बच्चे को जिसकी आयु 1.5 साल की हो छोड़कर घर के बाहर चली जाए और 4-6 दिनों के बाद वह घर में वापस लौटे और वह
मासूम बेटा जिसकी आयु साल 1.5 की है, घर के आंगन में मम्मी 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 कहते हुए जब मां की ओर दौड़ता है और जिस समय जमीन से उस अपने मासूम बेटे को उठाकर मां अपने सीने से लगा लेती है, उस समय जो मां को सुख मिलता है वह तन का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मा का सुख होता है। हमारे यहां के ऋषियों और मनीषियों ने केवल तन के सुख की बात नहीं की है, मन के सुख की बात नहीं की है, बुद्धि के सुख की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने आत्मिक सुख, आत्मा के सुख की बात की है। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने माना। इसीलिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात कही है। तो इस आत्मा को इतना व्यापक बनाने का काम कौन करेगा? योग करेगा। योग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यही है। लेकिन कभी कभी योग को लेकर लोगों ने विवाद खड़ा किया है। मुझे बेहद तकलीफ होती है। योग जैसे विषय को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। योग का काम तो समाज से समाज को जोड़ना है, भिन्न भिन्न संस्कृति और सभ्यताओं को भिन्न भिन्न संस्कृति और सभ्यताओं के साथ जोड़ना है। यह योग काम करता है। योग तोड़ने का काम नहीं करता है। इसका नाम ही है योग, जोड़ना। यह तोड़ने का काम कभी नहीं कर सकता है। हम तो प्रकृति के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। यह योग हार्मनी विद नेचर का भाव मेरे अंदर पैदा करता है और कॉन्फ्लिक्ट विद द नेचर का भाव हमारे मन से बाहर निकालता है। यह योग का काम है। और यह योगा एक ऐसी ह्यूमन साइंस है जो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ऐसे ही योगा को हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने स्वीकार नहीं किया है। योगा का एक अपना महत्व है और जो लोग इसे जाति, मजहब अथवा धर्म के साथ जोड़ते हैं, भले ही कुछ लोग जोड़ते हों, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कल का इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ है वह केवल जहां पर एक विशेष धर्म के मानने वाले लोग हों वही नहीं हुआ है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के लोगों ने भी इस योगा के कार्यक्रम को परफॉर्म किया है। दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों ने भी इसे परफॉर्म किया है। भारत में जहां पर यह योगा का कंसेप्ट आया है, उस भारत के बारे में भी तो एक बार विचार करिए कि वह भारत देश कैसा है। भारत दुनिया का अकेला देश है। भारत दुनिया का अकेला देश है। जितनी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज हैं, मैं कह सकता हूं कि इस्लाम के 72 फिरके होते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। इस्लाम के 72 और 72 फिरके यदि कहीं पर पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं और दुनिया के किसी देश में नहीं पाए जाते हैं। योगा का जन्म वहां हुआ है। योगा का जन्म उस भारत में हुआ है। इतना ही नहीं, क्रिश्चियनिटी, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के प्रति हमारे हृदय के अंदर सम्मान है। चर्च भी 2000 वर्ष पहले पहला यदि कहीं पर बना है तो भारत के केरल में बना है। वहां से योग मिल गया। ईरान के भी शायद यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। वहां से जब पारसी लोग निकले थे, दुनिया में हो सकता है कि कहीं जो उन्हें सम्मान
मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए न मिली हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज उस हकीकत को पारसी समुदाय भी स्वीकार करेगा। उस संकट की घड़ी में सर्वाधिक सम्मान यदि पारसी समुदाय को कहीं पर मिला है तो केवल भारत में मिला है। जूस, यहूदियों का जहां तक सवाल है, जब एग्जिस्टेंस इजराइल का समाप्त हो चुका था और सारे यहूदी दुनिया के दूसरे देशों में भटक रहे थे, लेकिन जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आया है फिर से, तो उन्होंने अपने हिस्ट्री में लिखा है कि भले ही हमें दुनिया के दूसरे देशों में वह सम्मान न मिला हो, लेकिन सर्वाधिक सम्मान यहूदियों को यदि कहीं पर हासिल हुआ है तो वह भारत में हासिल हुआ है। ऐसे देश में कि ऋषियों और मनीषियों ने यह योगा को जन्म दिया है। हमने कभी भी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर विचार नहीं किया है, कभी नहीं विचार किया। हमने विचार किया है तो इंसानियत के आधार पर विचार किया है, और कोई आधार नहीं रहा। और मैं तो यह देख रहा हूं, कल का दृश्य योगा का देखने के बाद तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद भारत में बौद्ध धर्म का सूत्रपात हुआ था, जन्म हुआ था यहां पर भारत में, और उसके बाद दुनिया में सर्वाधिक तेजी के साथ यदि प्रभाव यदि किसी का हमको बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है तो वह योगा का देखने को मिला है। और मैं इसके लिए यहां अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, वहीं दुनिया के जो सारे देशों ने इसे स्वीकार किया है, इस योगा को, उनके प्रति हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आयुष मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय ने यहां पर 2 दिनों का एक इंटरनेशनल सेमिनार और विशेष रूप से योगा पर ही रखकर एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि इस सेमिनार में बहुत सारे विद्वानों ने जो अपने विचार व्यक्त किए होंगे, उसकी कोई बुकलेट तैयार होगी और उसका केवल भारत में ही रहने वाले लोगों को उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ मैं उन्हें बधाई देते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।